प्रिय छात्रों नमस्कार। आज की ऑनलाइन कक्षा में हम पिछले अध्याय में स्वर संधि के विभिन्न भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करे थे। उन्हीं में से गुण संधि स्वर संधि का एक भेद है। इससे पहले दीर्घ संधि के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। आज हम गुण संधि के नियम और उसके उदाहरणों के बारे में, उसकी संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले गुण संधि की हम परिभाषा का आकलन करते हैं। गुण संधि किसे कहते हैं? परिभाषा है ए या आ के बाद ई या बड़ी ई का मेल हो। ए या आ के बाद ई या बड़ी ई का मेल हो तो उनके मिलने पर वहां ए हो जाता है। फिर ए या आ के बाद ऊ या बड़ा ऊ हो तो इनके मिलने पर ओ बन जाता है। और अंत में ए या आ के बाद री का आगम हो तो यहां अर हो जाता है। सीधे शब्दों में हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए या आ के बाद ई या ई के मेल होने पर ए होता है, ऊ या ऊ के मेल होने पर ओ बनता है और री के मेल होने पर अर हो जाता है। अब ये कैसे संभव है? हम ये शब्दों की रचना जो यहां पर लिखी हुई है इनके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सबसे पहले स्वेच्छा शब्द है। हम इसका संधि विच्छेद करें तो स्व प्लस इच्छा। यहां इस शब्द के रचना के बारे में समझते हैं। या व के अंदर ए है और इच्छा शब्द का पहला वर्ण है ई। ए और ई मिलकर के ए बने। ये ए की मात्रा है, ये ए की मात्रा व के लग गई, स्वे बन गया। यहां ई का लोप हो गया और जो शेष शब्द बचा वो इसके अंदर जोड़ा तो मूल शब्द बन गया स्वेच्छा। दूसरा शब्द है नरेश। संधि विच्छेद करें नर प्लस ईस। यहां र के अंदर ए है और ईस का पहला अक्षर है बड़ी ई। ईस यानी ईश्वर। ए और ई दोनों मिलकर के भी ए बने। ये ए की मात्रा र के लगी या र के लगा दिया। यहां ई का लोप हो गया, शेष अक्षर यहां पर स बचा, स को इसके अंदर जोड़ा तो मूल शब्द की रचना हुई नरेश। ऐसे ही महेंद्र शब्द है। महेंद्र शब्द का हम संधि विच्छेद करते हैं तो महा प्लस इंद्र। यहां है कि आ की मात्रा है। इंद्र शब्द का पहला वर्ण है ई, छोटी ई है ये। आ और ई दोनों मिलकर के ए बने। ये ए की मात्रा है के लगी, महे हो गया और यह ई का लोप हुआ और ये जो शेष बचा उसको इसमें हमने जोड़ दिया। ऐसे करके महेंद्र शब्द की रचना हुई। ऐसे ही राकेश शब्द है। राकेश का संधि विच्छेद करें तो राका प्लस ईस। यहां कह के आ की मात्रा है, ईस का पहला अक्षर है बड़ी ई, ये बड़ी ई आ गई। दोनों मिलने पर ए का निर्माण हुआ, गुण हो गया। ये ए की मात्रा कह के लगाया, राके बन गया। ई का लोप हो गया, से सब वर्ण बचा स को इसमें जोड़ने पर मूल शब्द बन गया राकेश। इस प्रकार ए या आ के बाद में ई और ई के मेल होने पर ए का गुण होने पर इस प्रकार से शब्द रचना बनती है। अब आता है ए या आ के बाद में ऊ और बड़ा ऊ के आने पर ओ का निर्माण होना। शब्द है परोपकार। परोपकार का हम संधि विच्छेद करते हैं तो पर प्लस उपकार। र के अंदर ए है, उपकार का पहला वर्ण है ऊ, ये ऊ लिया। इन दोनों का मेल हुआ, मेल होने पर ए प्लस ओ में गुण होने पर ओ का निर्माण हुआ। ओ की मात्रा र के लगी, परो बन गया। ऊ का लोप हो गया,
शेष जो शब्द बचा पकार, वो इसके अंदर जोड़ने पर मूल शब्द की रचना हो गई परोपकार। अगला शब्द है जलोर्मी। जलोर्मी का मतलब होता है जल की लहरें। उर्मी यानी लहर होती है। संधि विच्छेद हुआ, जल प्लस उर्मी, ल के अंदर ए है। उर्मी शब्द का पहला वर्ण है बड़ा ऊ। ये बड़ा ऊ, ये ए, दोनों मिलकर के गुण हुआ, ओ का निर्माण हुआ। ओ की मात्रा ल के लगी, जलो हो गया, और ये शेष जो वर्ण बचा वो इसके अंदर जोड़ने पर ये शब्द रचना बन गई जलोर्मी। अगला शब्द है महोदय। इसका संधि विच्छेद किया, महा प्लस उदय। यहां है के अंदर आ की मात्रा है। उदय का पहला वर्ण है उ, दोनों में गुण हुआ, ओ का निर्माण हुआ। ओ की मात्रा है के लगी, महो शब्द बना, और इस ओ का लोप हो गया, दय शब्द बचा, तो दय इसके अंदर जोड़ने पर मूल शब्द बन गया महोदय। अगला शब्द है गंगोर्मी। संधि विच्छेद किया तो गंगा प्लस उर्मी। उर्मी यानी लहरें होती हैं। ग के अंदर आ की मात्रा है। उर्मी का पहला वर्ण है उ, आ प्लस उ मिलकर के ओ हुआ। ओ की मात्रा ग के लगी, गंगो हुआ, और इस ओ का लोप हो गया। शेष जो वर्ण बचा वो इसमें जोड़ने पर मूल शब्द रचना हुई गंगोर्मी। ऐसे ही अ या आ के बाद री का आगम होने पर या री के मेल होने पर शब्द है सप्तऋषि। संधि विच्छेद किया इसका तो सप्त प्लस ऋषि, या तय के अंदर अ है, ऋषि का री, दोनों के गुण होने पर अर हुआ, और इस अर को इसमें जोड़ने पर मूल शब्द की रचना हुई सप्तऋषि। हम सप्तऋषि शब्द को जब उच्चारण करते हैं तो इसके अंदर अर की ध्वनि निकलती है, सप्तऋषि। अगला शब्द है महर्षि। महर्षि का संधि विच्छेद हुआ, महा प्लस ऋषि, या है के आ की मात्रा है। ऋषि शब्द का पहला वर्ण री, आ प्लस री का गुण हुआ, अर का निर्माण हुआ, और मूल शब्द बन गया महर्षि। इसी प्रकार से इस संधि के अंतर्गत, इस नियम के अंतर्गत बहुत सारे शब्द हैं, जिसमें से कुछ उदाहरण के रूप में मैंने आपके समक्ष यहाँ पर लिखा है। इनका आप लोग सब अभ्यास करेंगे। आप सब इनका संधि विच्छेद करके इसकी संरचना के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। भारतेंदु, भारत प्लस इंदु, गण प्लस ईस, रमा प्लस ईस, यथा प्लस ईष्ट, अंते प्लस उदय, जल प्लस ऊर्जा, सारद प्लस उपासक, देव प्लस ऋषि, राजा प्लस ऋषि। इस प्रकार इनका संधि विच्छेद करके इनकी संरचना के बारे में आप अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।